नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा। सबका सपना, रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तालिबान को अफगानिस्तान में एक अवसर के रूप में देखता है पाकिस्तान, अमेरिकी रिपोर्ट का खुलासा। अफगानिस्तान को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान की बढ़त के चलते पाकिस्तान के संबंध अफगानिस्तान और अमेरिका से खराब हो सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस ले जाने की शुरुआत और घोषणा की है, तब से तालिबान यहाँ पर लगातार पांव पसारने में लगा हुआ है। बांग्लादेश के कानून मंत्री बोले, खालिदा जिया को विदेश जाना है तो राष्ट्रपति से अपराधों की माफी मांगनी होगी। बांग्लादेश के कानून मंत्री ने कहा कि खालिदा जिया अगर अपने इलाज के लिए विदेश जाना चाहती है तो उन्हें अपने अपराधों को कबूल करना होगा और राष्ट्रपति से इसके लिए माफी भी मांगनी होगी। उन्होंने ऐसा विपक्षी दल के नेता ने उन्हें एक राजनीतिक कारणों से देश के बाहर इलाज करने से रोके जाने पर आरोप लगाने के बाद कहा है। भारत की ईरान से अपील, परमाणु सौदे के प्रमाणीकरण में सहयोग करें। भारत ने ईरान से अपने परमाणु कार्यक्रम के आधार पर जांच पड़ताल आदि की गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग जारी रखने की अपील की है। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। राजनाथ सिंह ने वियतनामी समकक्ष गियान से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अपने वियतनामी समकक्ष सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल फान वान गियान के साथ बातचीत की और वियतनाम की अपनी आधिकारिक यात्रा की पुष्टि की। ड्रोन की आसान उपलब्धता से बढ़ेगी चुनौतियां, इससे निपटने की क्षमता विकसित कर रही सेना प्रमुख जनरल MM नवरणे ने गुरुवार को कहा कि ड्रोन की आसान उपलब्धता से सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा दिया गया है। भारतीय सेना ऐसे खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित कर रही है। भारत में नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर, बशर्ते लोग सावधान रहें और टीकाकरण को प्राथमिकता दें। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने गुरुवार को कहा कि अगर लोग सावधान रहे और भारत बड़ी संख्या में आबादी का टीकाकरण करने में सक्षम रहा तो हो सकता है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर न आए। गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बात करते हुए समाचार एजेंसी ANI को बताया कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा बर्ताव कैसा रहता है। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, निशिकांत दुबे को बेवजह परेशान न करे पुलिस, सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को गोड्डा से बीजेपी के सांसद को राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है। इस दौरान अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह सांसद निशिकांत दुबे को बेवजह परेशान न करे। झारखंड में मोबाइल वैन से जल्द शुरू होगा कोरोना टेस्ट, 4 मोबाइल वैन रांची पहुंची। झारखंड में मोबाइल वैन से कोरोना की जांच शीघ्र शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल वैन के जरिए जांच सुनिश्चित करने को निर्देश दिया। 4 मोबाइल वैन रांची पहुंच चुकी है। राजधानी रांची में 1 सप्ताह के अंदर इसका उपयोग होने लगेगा। हैदराबाद में इमरान और नासिर के ठिकाने पर हुई छापेमारी। दरभंगा ब्लास्ट में यूज हुए केमिकल के मिले अंश। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में तेलंगाना में मौजूद NIA की टीम ने फिर से हैदराबाद में छापेमारी की है। ये छापेमारी बुधवार को गिरफ्तार किए गए मोहम्मद इमरान मलिक और उसके भाई नासिर मलिक के ठिकाने पर हुई। टीम ने इन दोनों के घर और उस जगह को खंगाला जहां पर ये दिखावे के लिए कपड़े का कारोबार कर रहे थे। भागलपुर में 2 जुलाई को होगा मेगा वैक्सीनेशन कैंप। टारगेट से आधी ही है उपलब्ध, अब कम करनी होगी वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या। भागलपुर में 2 जुलाई को मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगना है। इसमें 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जिले को मात्र 51,000 वैक्सीन की ही डोज मिली है। इसकी तैयारियां भी पूरी हुई थी। जिले में 500 वैक्सीनेशन सेंटर तैयार थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटानी पड़ेगी। मेगा वैक्सीनेशन कैंप में 50% डोज ही लग पाएगी। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक खेलों में दर्शकों के आने पर लग सकती है पाबंदी, सरकार कर रही है विचार। टोक्यो ओलंपिक खेलों को शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम समय रह चुका है। इस बीच ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में दर्शकों पर पाबंदी लग सकती है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। भारत के खिलाफ रोटेशन नहीं करेगा इंग्लैंड। जो रूट ने कहा, अगले 10 टेस्ट बेहद अहम। पहले रोटेशन इसलिए किया ताकि इन मैचों के लिए सब फिट रहे। इस साल फरवरी-मार्च में भारत दौरे पर आई इंग्लैंड क्रिकेट टीम को अपनी रोटेशन पॉलिसी के कारण काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इंग्लैंड ने भारत में खेली गई टेस्ट सीरीज में कई खिलाड़ियों को रोटेट किया था, लेकिन अब इंग्लिश कप्तान जो रूट का मानना है कि रोटेशन का दौर खत्म हो चुका है। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें। साथ ही स्वदेशवाणी के ऐप को इंस्टॉल करें।
धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।